लालची जमींदार से किसान ने अपना जमीन का पेपर कैसे वापस लिया, सूझबूझ और समझदारी से। आइए हम इस कहानी से यही जानकारी लेते हैं। ये नई कहानी है और कैसे परेशानियों का समाधान किया। किसान धर्मदत्त अपने खेत में हल चला रहा था। उसकी पत्नी सुमित्रा उसके लिए पानी लेकर आती है। सुमित्रा पति से कहती है किसान से, धर्मदत्त तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारे श्रम से हमारा खेत सोने की तरह फलता फूलता है। धर्मदत्त कहता है, सुमित्रा यही तो हमारा धर्म है, किसी के लिए बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान ने हमें हाथ पैर इसीलिए दिया है कि हम सब मेहनत करें और ईमानदारी से काम करते हुए अपना जीवन यापन करें। तभी उस गांव में एक बहुत ताकतवर इंसान रहता था। उसका नाम था विप्रसेन, जो गांव का जमींदार था। वहां जाता है और घमंडी और लालची है। वो विप्रसेन हंसते हुए धर्मदत्त को कहता है, तुम कितने भोले हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह गए। देखो मैं बिना मेहनत किए ही कितना धनवान हूँ। धर्मदत्त मुस्कुराते हुए विप्रसेन को यह कहता है कि ये संसार है, कर्मों का लेखा जोखा तो है। मैं अपनी ईमानदारी और श्रम पर विश्वास रखता हूँ। तो विप्रसेन बहुत गुस्से हुआ और गुस्सा होकर ऊंचे स्वर में धर्मदत्त को बोलता है, लेकिन यह खेत तो अब मेरा होगा। राजा के आदेश की इस भूमि पर मेरा अधिकार होगा। तब धर्मदत्त मुस्कुराते हुए बोला और चौंक भी गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरा खेत है। धर्मदत्त चौंकते हुए सुमित्रा की ओर देखा और सुमित्रा भी आश्चर्य से उसे देख रही थी कि विप्रसेन ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और वो दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए। तो सुमित्रा कहती है, यह तो अन्याय है। धर्मदत्त ने कहा, मैं राजा से न्याय की गुहार लगाऊंगा। पासी के गांव में एक आश्रम था जहां एक बाबा रहते थे। उनका नाम था वासुदेव बाबा। धर्मदत्त उन पत्नी के साथ धर्मदत्त बाबा के पास गया। धर्मदत्त, गुरुदेव, विप्रसेन ने मेरे खेत को हड़पने का षड्यंत्र रचा है। मैं राजा के पास जाकर न्याय मांगना चाहता हूँ। गुरुदेव वासुदेव, धर्मदत्त, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी डरना नहीं चाहिए। जाओ राजा चंद्रसेन से न्याय मांगो। धर्मदत्त राजा के दरबार में जाने का निश्चय करता है। तभी धर्मदत्त राजा के दरबार में जाने का निश्चय करता है। राजा चंद्रसेन के दरबार में राजा चंद्रसेन अपने दरबार में बैठे थे। धर्मदत्त और विप्रसेन दरबार में जाते हैं। धर्मदत्त, महाराज से न्याय चाहता हूँ। यह खेत मेरी मेहनत का फल है, पर विप्रसेन इसे हड़पना चाहते हैं। विप्रसेन, महाराज यह भूमि अब मेरी है, मेरे पास दस्तावेज है इसका। तब राजा चंद्रसेन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये जमीन किसकी है। तब राजा चंद्रसेन गंभीरता से सोच विचार करके फिर गांव वाले को बुलाया और गांव वालों से ही पूछा कि इस भूमि पे वर्षों से कौन कार्य करता है। गांव वालों ने कहा, महाराज धर्मदत्त वर्षों से इस भूमि पर खेती करता है। तब राजा चंद्रसेन, विप्रसेन को तुमने छल से किया हुआ, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। तब राजा चंद्रसेन ने विप्रसेन को कहा, तुमने छल से ये कागज लिया है, इसलिए तुम्हें ये दंड मिलेगा। तब राजा विप्रसेन को दंड देते हैं और खेत धर्मदत्त को वापस कर देते हैं। धर्मदत्त नम्रता से महाराज को आपने न्याय किया है बोलता है कि आपने अच्छे से न्याय किया, यह कर्म का फल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। गांव में खुशी की माहौल था। धर्मदत्त अपने खेतों में काम कर रहा था। गांव वाले खुश थे। गुरु वासुदेव वहां आते हैं। गुरु वासुदेव, धर्मदत्त, यह तुम्हारे सत्य और परिश्रम का ही जीत है। धर्मदत्त की पत्नी सुमित्रा कहती कि यही सच्चा धर्म है, अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, सभी खुशी से जीवन यापन कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। लालच और अन्याय का अंत निश्चय ही